Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? Because health is important। तो आज का टॉपिक उस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, क्या आने वाला है एंड डेफिनेटली आगे क्या होगा आपके ज़िंदगी में। सो ऑफ कोर्स आप जानते हैं और आपकी ये फेवरेट टॉपिक है that who is coming in your life and what is coming in your life। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन ज़रूर आने वाले हैं, ऐसा क्या आने वाला है जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन बिल्कुल आने वाले हैं, क्या आ सकता है उनके लाइफ में। आई डू थिंक सो दैट आपको बहुत टाइम से यहाँ पे ना कहीं से देखो 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 ये मास्क बना, ठीक है, ये नाक और दो आंखें यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। बहुत ही जल्द ये किसी का भी नाम आपके सामने आ सकता है जो आपके विरुद्ध जाके षड्यंत्र रचा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में इस तरह से बोलते हैं कि मैम वो कौन है जो मेरे पीठ पीछे इस तरह से कुछ इविल एनर्जीज कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए इस तरह से लग रहा है कि हो सकता है कि जिनको, ठीक है, आपने अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज माना है, क्योंकि क्लोज लोग ही दूर के लोगों से ना क्लोज के लोगों में से कोई होगा जो आपका बिल्कुल भला नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी एंड डेफिनेटली दे हैड डन सम इविल कास्टिंग ऑन यू। क्योंकि मुझे इविल कास्टिंग का उस तरह से ही दिख गया और जब दिख जाता है मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। अब इविल कास्टिंग क्या होता है इसके डिटेल्स जानने के लिए आप गूगल टाइप ज़रूर करें, बट वी डोंट डू एनी टाइप ऑफ वाइट कास्टिंग और इविल कास्टिंग, आई डोंट डू। बट मुझे पता है देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड ब्लैक मैजिक जहाँ पे स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, इविल स्पिरिट्स को, ठीक है, उनके माध्यम से। आई डू थिंक सो दैट दे डू सर्टन काइंड ऑफ डैमेज, लोगों की डैमेज करना और लोगों की अर्थ जैसे बोला जाता है फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर, ठीक है, उनकी नज़र होता है तो इसलिए उनका बुरा चाहते हैं, उनका रिलेशनशिप टूट जाता है क्योंकि बिखर जाता है बिकॉज ऑफ सम इविल कास्टिंग। नाउ ये तो मुझे दिखा, बाकी क्या मुझे दिख रहा है वो मुझे आपको बताना है। आई कैन सी लाइक यू आर रेस्टिंग ऑन सच अ चेयर दैट इज़ ओनली फॉर यू। आप ऐसे चेयर में बैठे हो जो सिर्फ आपके लिए है। सो देयर कैन बी लाइक यू नो व्हाट, देयर कैन बी सर्टेन मैसेजेस जो मेरे दिमाग पर आ रहा है वो इस तरह से है लाइक यू आर गेनिंग मोर अथॉरिटी, मोर फ्रीडम। जैसे होता है ना कि अपने आप को बॉस जो होते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी जो होते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं या कर ही रहे हो या करते थे, तो आप जानते हैं कि बॉस का आदेश मतलब पालन करना ही पड़ेगा। चाहे आप उनके थोड़ा बहुत भी नीचे हो तो उनका आपके भी बॉस होंगे, उसके भी बॉस होंगे। सो एक चेन में काम करता है, ऑपरेशंस चेन में होते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इधर तो आप कोई पोजीशन गेन कर रहे हो या आपको वो अथॉरिटी मिल रहा है जहाँ पे आप कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। यू कैन ईजिली एग्जीक्यूट द टास्क विच विल बी गिवन टू यू, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी अ कार, सी इट्स अ कार, ठीक है। सो कार ऑल्सो मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन, द व्हीकल्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इधर तो आप व्हीकल में लॉन्ग ड्राइव में जाने वाले हैं या लॉन्ग टूर में आप जाने वाले हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल करना, सफ़र करने वाले हैं। जैसे होता है ना बहुत सारे लोग इस सिटी से उस सिटी इवन बाई कार दे ट्रैवल, क्योंकि बुकिंग का प्रॉब्लम्स होता है, फ्लाइट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कार का नहीं है, बट स्टिल ये आप सोचोगे कि कार रेंटल में आप दे देंगे ताकि एक्स्ट्रा इनकम जो है आपका होगा। सो जो आपको एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है उसके लिए आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे। पहले शायद आपने नहीं सोचा था कि कार रेंट में दे दूँ या अपना हाउस रेंट में दे दूँ या कुछ ऐसा करूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास एडिशनल इनकम आ जाए, घर में बैठ के ही आ जाए।
कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक लेडी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में कुछ है। सो मुझे लगता है ये आपकी मॉम हो सकती है या कोई फीमेल फिगर जिनके साथ आपका अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। दे कैन ऑल्सो बी योर लवर। यहाँ पे देखो एक मेल और एक फीमेल, इसको तो मैंने दिखाने के लिए आपको शो किया था। सो आई डू फाइंड लाइक मुझे इस एनर्जी दिख रहा है लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हस्बैंड वाइफ अगर आप है कमिटेड रिलेशनशिप में, अगर दोनों का ही रैंक जो है बहुत आगे जाके अच्छा जाने वाला है, दोनों का रोजगार से जो है इनकम जो है काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा एंड बोथ ऑफ यू विल बी सो मच हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि आपका शादी होना है। सो जो भी पैसा रोजगार होगा जाएगा आपके ही घर में, वो मुझे दिख रहा है। नाउ इट कैन बी एनी वन। ठीक है, द रिलेशनशिप कैन बी विद एनी वन। ओके, यहाँ पे क्रैब दिखाई दे रहा है, कैंसर साइन हो सकता है कुछ लोग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है या कोई भी वाटरी साइंस। इसलिए मुझे दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत में, ठीक है, इमोशनल होके काफ़ी बार डिसीजंस लेते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा है। आपने दिल से डिसीजन लिया है, लॉजिकली आपने नहीं लिया था, इंटेलेक्चुअली नहीं लिया था। ठीक है, वो आपने सबसे बड़ा मिस्टेक कमिट किया था और उसके लिए आज भी आप ब्लेम करते जा रहे हो। डोंट डू दैट इवन इफ यू हैव कमिटेड। ठीक है, वो अभी तो सही नहीं होने वाला है बट आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी क्रिएट वीडियोस, सपोज कुछ मिस्टेक हो गए, अभी वीडियो तो बर्बाद नहीं हो सकता, कुछ एडिटिंग हो सकता है उसमें, जैसे लॉज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाई हो सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ। ठीक है, हमारे गणतंत्र जो है उसको वहाँ पे जो नियम है, वहाँ पे जो कानून है, उसका सिर्फ एडिटिंग हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, पर पूरा लॉ को नहीं बाहर नहीं निकल दिया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस इज द लाइक अ गोल्डन ट्री और समथिंग विच इज फॉर्म। ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट इट इज नॉट ऑल अबाउट अ ट्री बट हाँ ढेर सारा अपॉर्चुनिटीज, ढेर सारे एवेन्यूज, ढेर सारे रास्ते, ढेर सारे शाखाएं आपके लिए, द्वार जो है वो खुल रहे। एक द्वार बंद होता है तो क्या हजारों द्वार खुल जाते हैं। सो आप ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव रहे, यही मुझे संकेत मिल रहा है यहाँ से। दैट अगर आप नाजुक हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा ही इसको लेके, ठीक है, टेंशन ले लेते हैं कि एक बार रिजेक्शन आया तो बार बार होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बार बार वो टाइमिंग नहीं रहता है, टाइमिंग तो बदल जाएगा ना। कुछ लोगों के नहीं है, जैसे आपने सोचा कि यस माई रिलेशनशिप्स गॉट रिजेक्टेड, माई रिलेशनशिप्स गॉट रिजेक्टेड, तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर भी मेरे साथ ऐसा हो, बट ये ज़रूरी तो नहीं है ना। उसका मतलब ये तो है कि नो यू विल नॉट डू दैट, यू विल नॉट ट्राई, यू विल नॉट टॉक। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है केयरिंग, मतलब एक मोर देन अ फ्रेंड जो आपकी बात को समझे। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस से ही होगा क्योंकि अभी मुझे बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द इन दिस वन रेलवे स्टेशन एंड द एयरपोर्ट, आई समटाइम्स सी फ्लाइट्स, दोनों घर ही मेरे उसके आसपास ही है, तो दोनों जगह से जब भी मैं करने बैठती हूँ ना, इधर तो फ्लाइट जाएंगे उस घर से सामने या तो ट्रेन जाएगा। सो मुझे एक इंडिकेशन भी मिल जाता है, आपको भी एक सिग्नल मिल जाता है कि यस लॉन्ग डिस्टेंस से ही कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, आपके भाई का या आपके बहन का रिश्ता कहीं पे फिक्स हुआ था बट उन्होंने खुद ही उसको तोड़ दिया और फिर वो दूसरा रिलेशनशिप में चले गए और किसी को शादी कर लिया। ऐसा हो सकता है, या आपकी भैया या आपकी बहन। ठीक है, मतलब उनका विवाह किसी के साथ फिक्स था कि उनका सोलमेट, मतलब उनका लवर फिक्स था, बट कहीं ना कहीं पे कुछ हुआ है ऐसा कि शादी किसी और से हुआ, मतलब मैरिज हुआ जो है वो हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो गया लव मैरिज के जगह पे। कुछ तो है सिमिलरिटी। आई कैन सी क्रो, आई कैन सी दिस क्रो और समथिंग ईगल और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, क्योंकि इतना क्लैरिटी से ना दिखाई नहीं देता है वो क्रो है या कुछ है, बट ब्लैक कलर बर्ड इज लाइक दैट। सो आई कैन सी लाइक मैसेजेस फ्लाइंग टुवर्ड्स यू, कुछ तो है आने वाला है एंड मे बी यू विल रिसीव सर्टेन
आई डोंट नो, आई कैन सी कार्टन्स ऑल्सो, पर्दा भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपने घर को फिर से डेकोरेट कर रहे हो, उसको मे बी चेंजिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। इस तरह से मुझे दिख रहा है। अभी मुझे देखना है विद द हेल्प ऑफ द व्हाट यू नो चार्म्स एंड रूल्स। ओके, सो यहीं पे हम ले लेते हैं इस चीज़ को। I do think so, yes. This is the wealth. I do think so that there are certain obstacles. छोटे मोटे होंगे लेकिन बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स नहीं दिख रहा है। किसी के साथ अटैचमेंट आपका बढ़ सकता है। एंगेजमेंट रोका, शादी, मास्क पहले ही दिखा था और यहाँ पे भी मास्क ही है। कितना तक कोइंसिडेंस होता है, आप देखो कितना तक जाता है कोइंसिडेंस। शाखाएं मैंने देखा था और आपके सामने मैंने जब चार्म पिकअप किया है तब मैंने देख के कोई पिकअप नहीं किया क्योंकि ये एक बॉक्स में था। सिंपली इट वाज इन दिस बॉक्स। सो मुझे दिखाई नहीं दिया था कि ये शाखाएं बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैमिली में आपके अगर नहीं है तो बहुत सारे ढेर सारे जो मेंबर्स हैं उनके भी तरक्की, उनके भी हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है हीलिंग फ्रॉम यू कैन से दैट अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, बहुत ही खराब पैथेटिक सिचुएशन से आपका रिकवरी, ये भी बहुत बड़ा बात है। यूनियन ऑफ द सोल्स वो भी दिखाई दे रहा है। मेनी ऑफ यू विल गेट सर्टेन प्रपोजल्स लाइक फ्रॉम मेनी पीपल, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे नहीं ये तो मेरा करियर का समय है, बाद में हम देखते ही आपके मम्मी पापा कुछ ऐसे कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी इज डेफिनेटली देयर विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ। जैसे एक थ्रोन, एक चेयर मुझे वहाँ पे दिखा और एक यहाँ पे एंकर दिख रहा है। सो ये साबित कर ही देता है जो भी मैंने आपको कहा है 100% बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.